A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. First of all, a welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. It's me हाफिज़ ताहिर जमील. उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे. आज जिस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके सामने डिस्कशन होने जा रही है वो है सुपर लाइफ. जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि लाइफ को सुपर बनाने वाला प्रोजेक्ट. अब ये सुपर लाइफ बेसिकली 3 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जो कि सर फहरिस्त सबसे पहले हेल्थ है, उसके बाद वेल्थ और हैप्पीनेस. अब इनमें अगर बात की जाए सबसे कॉमन चीज़ की तो वो हेल्थ है. बेसिकली हेल्थ इज़ वेल्थ. आपकी सेहत है तो आपके पास पैसा भी है और ख़ुशियाँ भी हैं, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आपका जो पैसा है वो आपके किसी काम का नहीं है. तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले कुछ गुज़ारिशात आपसे ये हैं कि आज की ये प्रेजेंटेशन इंशाअल्लाह आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी चेंजिंग्स लाएगी, स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसको बेसिकली आप हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार कह लें या हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनिंग कह लें. ये आपके लिए, आपके बुज़ुर्गों के लिए, आपके बच्चों के लिए और अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए ये सेशन बहुत ही कीमती होगा. इसलिए इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी तवज्जो के साथ इस सेशन को अटेंड करें और मोबाइल कुछ देर के लिए साइलेंट करके भरपूर तवज्जो के साथ इसको सुनें, क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार है, लाइफ चेंजिंग सेशन है. इससे न सिर्फ आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि आप वेल्थ के लिहाज से भी बहुत कुछ इस सेशन में सुन पाएंगे, सीख पाएंगे. सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ होती क्या है. व्हाट इज़ हेल्थ? Health is a feeling of well-being physically, mentally, socially and spiritually. आपकी सेहत उस वक्त आप सेहतमंद कहलाते हैं जब जिस्मानी तौर पर आप बिल्कुल फ़िट हैं, मेंटली आप फ़िट हैं, सोशली फ़िट हैं और रूहानी तौर पर आप बिल्कुल फ़िट हैं. तो उसमें हम कहेंगे कि आप बिल्कुल सेहतमंद हैं और अल्लाह आपको इसी तरीके से सेहतमंद रखे. जैसा कि पहले मैंने आपसे अर्ज़ की, हेल्थ इज़ वेल्थ. हेल्थ ही आपका पैसा है. अगर आपकी सेहत है तो सब कुछ है, और अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है. इफ़ यू हैव गुड हेल्थ यू कैन क्रिएट मोर वेल्थ. आपके पास सेहत है तो आप पैसा बेशुमार क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपके पास सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. बट व्हेन वी लूज़ आवर हेल्थ व्हाट वी डू, जब हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं. यही एक तरीका है अपनी सेहत को बेहतर बनाने का. अब हमारी जो सेहत है वो ठीक रखने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फॉर बेटर हेल्थ वी नीड क्लीन एयर. हवादार जो हवा आपकी चल रही है वो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए. पानी आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए. न्यूट्रिशियस फूड होने चाहिए. प्रॉपर एक्सरसाइज होनी चाहिए एंड लॉट्स मोर. लेकिन माज़रत के साथ जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जिस माहौल में हम पल रहे हैं, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग रह रहे हैं, उसमें अगर हवा की बात की जाए तो हवा के अंदर पोल्यूशन शामिल है. हवा के अंदर ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसी जहर मौजूद है जो हमारे सांस के थ्रू हमारे जिस्म के अंदर जा रही है. जो हम पानी पी रहे हैं उस पानी के अंदर हैवी मेटल्स शामिल हैं, बैक्टीरियाज शामिल हैं, वायरस शामिल हैं. जो हम खुराक खा रहे हैं उस खुराक के अंदर इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, केमिकल और खादें, हम दूध पी रहे हैं, भैंसों को टीके लगाए जा रहे हैं, हर तरह का केमिकल्स हमारी इस खुराक के अंदर शामिल है. तो हम अफसोस के साथ कहते हैं वी आर हेल्पलेस विक्टिम्स.
अब एक शख्स जो बिल्कुल सेहतमंद है वो बीमार क्यों होता है, कैसे होता है? आज से अगर 40 साल 50 साल पहले की बात की जाए तो बीमारी बहुत कम थी। सुनने में आया करता था कि फ़लाँ शख्स बीमार है, लेकिन आज के दौर के अंदर हर शख्स बीमार है। हर घर के अंदर, हर फैमिली के अंदर, ख्वाह वो एक छोटा बच्चा है या एक बुज़ुर्ग है या एक जवान है, वो किसी न किसी हेल्थ इशू के अंदर लाजमी मुब्तला होगा। उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न बेसिकली टॉक्सिन्स। दो चीज़ें हैं, दो इश्यूज़ हैं, एक टॉक्सिन्स है और दूसरा इम्बैलेंस। अब टॉक्सिन्स भी दो तरह के हैं, एक एक्सटर्नल टॉक्सिन है और एक इंटरनल। एक आपकी बॉडी के अंदर एक टॉक्सिन्स मौजूद हैं, कुछ टॉक्सिन्स मौजूद हैं, और कुछ आपकी बॉडी के बाहर जो माहौल है उसके अंदर टॉक्सिन्स मौजूद हैं। अब जो बॉडी के अंदर हैं वो कौन से हैं? जिस तरह आपके ऑर्गन्स हैं, लीवर है, किडनी है, लंग्स हैं, स्किन्स हैं, इसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा हो रहे हैं। और एक्सटर्नल्स कौन से हैं? एयर है, फूड है, ड्रिंक्स हैं, मेडिसिन्स हैं, और सबसे बड़ा जो है स्ट्रेस, ये आपके एक्सटर्नल हैं। और इसी तरीके से जो हम खुराक खा रहे हैं, फास्ट फूड हम खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पी रहे हैं, हमारे बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स बड़ी शौक़ के साथ पीते हैं। फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, ये चीज़ें, टेस्टी फूड्स जितने भी हैं, ये बड़ी शौक़ के साथ खाए जाते हैं। इसी तरीके से एक्सटर्नल टॉक्सिन्स के अंदर ड्रिंक्स आ जाती हैं, मेडिसिन्स आ जाती हैं, और स्ट्रेस आ जाता है। और इम्बैलेंस, आपकी बॉडी इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या होता है? न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, इम्यून सिस्टम इम्बैलेंस हो सकता है, पीएच एसिड अल्कलाइन इम्बैलेंस हो सकता है। ये जब चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर आती हैं तो आपकी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ़ मसाइल के अंदर उलझना शुरू हो जाती है, मुख्तलिफ़ मसाइल इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस आपको बताया, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर उनकी ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स स्पेशली ख़वातीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। स्किन के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दाग, धब्बे, छाइयाँ, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, गैर ज़रूरी बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ये सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं। इसी तरीके से ये अगर इस चीज़ को देखा जाए, इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस होना, आपका जो बेसिक डॉक्टर है आपकी बॉडी का, इंटरनल डॉक्टर, वो इम्यून सिस्टम है आपका। इसी तरीके से पीएच एसिड अल्कलीन इम्बैलेंस हो जाता है। जिस तरह आप साल्ट ले रहे हैं, सॉफ्ट डाइट्स ले रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो ज़्यादती होती है, उस ज़्यादती की वजह से आपका जो पीएच या एसिड अल्कलाइन जिसको बोलते हैं, ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है आज के दौर में, द मेन रीज़न फॉर आवर पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ इज़ आवर ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स। हमारा खाने की कोई रूटीन नहीं है और ना ही सोने की रूटीन है। मुख्तलिफ़ आप देखें कि तंबाकू जो है वो आम हो चुका है। हमारे बच्चे 10 से 12 साल के होते हैं, उनको ऐसी सोसाइटी मिल जाती है जिसकी वजह से वो तंबाकू नोशी शुरू कर देते हैं। एक्सरसाइज का टाइम हमारे पास नहीं है, जो सबसे मेन चीज़ है वो एक्सरसाइज है। और यूजेज ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्रग्स एंड मेडिसिन्स यूज़ कर रहे हैं, उस जिससे क्या होता है? स्ट्रेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल एंड द गिफ्ट ऑफ द मॉडर्नाइजेशन इन 21st सेंचुरी, जो ये है कि ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही है। और उसका फिर रिज़ल्ट क्या मिलता है? ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हवा ऑक्सीजन लेकर जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, ये सारे मामलात जब हमारी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं तो उसके नतीजे में आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। आपका हर निज़ाम में इन्हज़ाम, हाज़मे का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, हेयर्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। आई साइट, आप छोटे बच्चों को देखें
उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई हैं, आई साइट का मसला होना शुरू हो जाता है, नींद के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, नींद नहीं आती, एनर्जी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसे मसले मसाइल हैं जो इस टॉक्सिन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर, जब ये टॉक्सिन्स जाते हैं किसी भी सोर्स के थ्रू और बॉडी के अंदर, ये इश्यूज पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब पानी है, पानी पोल्यूटेड है, हवा है, हवा के अंदर ये ज़र्रात शामिल हैं, केमिकल शामिल है। इसी तरीके से जितनी ये खादें और फ्रूट्स जो हम खा रहे हैं उसके ऊपर केमिकल्स छिड़के जा रहे हैं। आप देखते हैं कि अभी किसी फ्रूट या सब्ज़ी का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ होता तो वो मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, और जब वो किसी भी फ्रूट या सब्ज़ी का सीज़न ख़त्म हो चुका होता है तब भी वो हमें अवेलेबल होते हैं। उनको कैसे महफूज किया जाता है? मुख्तलिफ़ केमिकल्स के थ्रू। उन मुख्तलिफ़ केमिकल्स के थ्रू उनको महफूज कर लिया जाता है, और वो केमिकल्स हमारे जिस्म के अंदर जब जाते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाकर मुख्तलिफ़ इश्यूज़ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, बॉडी को इम्बेलेंस कर देते हैं, और आपका जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। हाउ डज़ अ पर्सन बिकम सिक? उसी चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि दो रीज़न्स हैं बेसिकली, टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन्स भी दो तरह के डिस्कस हो चुके हैं, एक इंटरनल और एक्सटर्नल टॉक्सिन, और बॉडी इम्बैलेंस, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर मसाइल्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। डू वी हैव अ वे आउट? क्या इसका कोई सोल्यूशन है? एक तो जनरल सोल्यूशन यही है कि आप मैक्सिमम अपनी केयर करें, पोल्यूशन से बचें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, स्ट्रेस फ्री लाइफ आप गुजारें, इम्यूनिटी आप अपनी बढ़ाएं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। लेकिन जितनी भी आप एहतियात कर लें, आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, पानी पीना नहीं छोड़ सकते, खाना खाना नहीं छोड़ सकते, इन तमाम चीज़ों के अंदर कुछ न कुछ मसाइल ज़रूर शामिल हैं। अब इसका सलूशन हमें दिया है सुपर लाइफ ने। सुपर लाइफ इंटरनेशनल, सुपर लाइफ world.com, ये बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है: हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। इस कंपनी का इंट्रोडक्शन आपको बता दें। सबसे पहले इसका लोगो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका शॉर्ट सा आपको ओवरव्यू दे दें कि ये लोगो इसका क्या मतलब है। जो आपको रेड कलर में ये हैंड ग्रिप नज़र आ रही है, ये बेसिकली हैंड ग्रिप है, टाइट हैंड ग्रिप, यानी कि स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट, एफिनिटी ये शो कर रही है सुपर लाइफ मेंबर्स के लिए। स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग स्ट्रक्चर, वन इनफाइनाइट लूप, फोकसिंग ऑन द फ्यूचर, ये बेसिकली इस लोगो का मतलब है। सुपर लाइफ का विजन है: वी एम टू बिल्ड अ होलिस्टिक सुपर लाइफ इकोसिस्टम। अब इनका विजन यही है कि सुपर लाइफ का एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर ना सिर्फ आपको हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स मिल सकें, बल्कि हेल्थ के साथ साथ आपकी वेल्थ भी बेहतर हो जाए और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। बेसिकली ये इदारा मलेशियन बेस्ड है, कंज्यूमर बेस्ड। 2017 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और मलेशिया से स्टार्ट होकर मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इसने अपना जाल बिछाया, जिनमें पाकिस्तान भी सर फहरिस्त है। ये मलेशिया में इनका हेड ऑफिस है। 15,000 स्क्वायर फुट्स के ऊपर ये मौजूद है, जहाँ पर इनकी ऑफिशियली सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती हैं। ये इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहाँ पर इनकी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं। ये इनकी जीएमपी फैक्ट्री है, स्टोर्स हैं। इनकी मैनेजमेंट टीम की तरफ अगर आ जाएं तो ये मिस्टर किन हैं जो इसके सीईओ हैं, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। इनके हवाले से अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको
बहुत से इनका तारुफ वहाँ से आपको मिल जाएगा, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी हैं। इनका अगर एक शॉर्ट तारुफ में करवाऊँ तो मलेशिया के अंदर इनको दातो कहा जाता है, सदारती अवार्ड है दातो। ये इनकी फर्दर टीम है, जो को फाउंडर्स हैं ये इनकी टीम का हिस्सा है। और पाकिस्तान के अंदर जिनको जो इस सिस्टम को ऑन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इनकी मैनेजमेंट टीम है, उनके अंदर सर फहरिस्त मोइनुर रहमान अब्बासी साहब हैं जो इसके फाउंडर और सीईओ हैं। ये हाफिज़ ताहिर जमील, मैं आपसे मुखातब हूँ, को फाउंडर, और तारक महमूद साहब हैं जो इसके को फाउंडर हैं। इनका थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। मोइनुर रहमान अब्बासी साहब माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल ट्रेनर भी हैं और इसी मार्केट से वाबस्ता हैं, और बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत बड़ी अर्निंग और ना सिर्फ ख़ुद हासिल की बल्कि अपनी टीमों को, अपने दोस्तों को, अपने साथ चलने वाले लोगों को इन्होंने कामयाब बनाया। और इसी तरीके से ताहिर जमील साहब, जो मैं आपसे मुखातब हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंस्पायरेशनल पब्लिक स्पीकर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और एक्स सीएसपी ऑफ़िसर हूँ पाकिस्तान में। तारक महमूद साहब ये आईटी स्पेशलिस्ट हैं और सीईओ हैं यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। ये भी माशाल्लाह इल्म का समुंदर हैं, और पाकिस्तान से हटकर 30 कंट्रीज़ के अंदर इनके कॉर्पोरेट ऑफिसेज़ बन चुके हैं सुपर लाइफ के। मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स, एशियन आउटस्टैंडिंग बिज़नेस अवार्ड 2017 में इनको मिला विद इन 4 मंथ। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अवार्ड्स हैं जो शॉर्ट में आपके सामने डिस्कस करूँगा। 2019 के अंदर इन्हें गोल्ड कैटेगरी मिली जुलाई। इसी तरीके से अगस्त 2019 में इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यंग एंटरप्रेन्योर्स का अवार्ड मिला। एसएमई अवार्ड ये ले चुके हैं 2020 मार्च 2020 के अंदर। इसी तरीके से क्वालिटी एक्सीलेंस अवार्ड ये ले चुके हैं दिसंबर 2020 के अंदर। इसी तरीके से एसएमई 100 अवार्ड 2020 के अंदर ये ले चुके हैं। मलेशिया में फास्ट मूविंग कंपनीज़ अवार्ड है जो सुपर लाइफ ने लिया। मलेशिया के अंदर बहुत सी कंपनीज़ काम कर रही हैं और सदी से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है काम करते हुए, लेकिन सुपर लाइफ वाहिद वो कंपनी है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि विद इन फ्यू ईयर्स, 2 से 3 साल 4 साल के अंदर इन्होंने फास्ट ग्रोइंग कंपनी, फास्ट मूविंग कंपनीज़ के अंदर इन्होंने अपना नाम बनाया और पोजीशन हासिल की। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, इसकी ये बाकायदा ऑफिशियल मेंबर है। पाकिस्तान के अंदर तमाम लीगल अदारों से इसको रजिस्टर करवा लिया गया है। एफबीआर, एससीसीपी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डीएसए पाकिस्तान, ड्रैप, इन तमाम इदारों से इसकी सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जो कि ये आपके सामने मौजूद है। इनके जो पार्टनर्स हैं माइबल बायोकेमिस्ट्री, इनके साथ मिलकर इन्होंने एक इंतहाई यूनिक प्रोडक्ट बनाई हेल्थ के ऊपर। जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो माइबल बायोकेमिस्ट्री का रिसर्च है। और ये प्रोडक्ट इन्होंने माइबल बायोकेमिस्ट्री के साथ मिलकर बनाई। माइबल बायोकेमिस्ट्री के जो ऑनर हैं वो हैं डॉक्टर फ्रेड जुली, जिन्होंने एक ऐसी रिसर्च की, तहलका खेज़ रिसर्च के बाद इन्होंने एक ऐसी प्रोडक्ट बनाई जो ना सिर्फ इंसानियत के लिए सूदमंद है, इंतहाई नायाब प्रोडक्ट, जिसको आगे मैं डिस्कस करूँगा तो जितनी इसकी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये माइबल बायोकेमिस्ट्री की जो अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेशन हैं
वो आपके सामने कुछ पेश कर रहा हूँ। अब बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो स्टेम सेल, प्लांट बेस्ड स्टेम सेल्स हैं। ये होते क्या हैं, इनका थोड़ा सा तारुफ आपको करवा दूँ। कॉन्सेप्ट स्टेम सेल्स ये क्या चीज़ होती है, कैसे होती है, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से एक प्रोडक्ट्स आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, STC30। और ये STC30 है क्या, ये कैसे काम करती है, इस सिस्टम को समझने से पहले थोड़ा सा इंसानी जिस्मात को समझा जाए कि इंसान की जो तख्लीक है वो किस तरीके से हुई, इंसान के जिस्म के अंदर बुनियादी चीज़ क्या है। ये जब चीज़ आप समझ जाएंगे तो आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। इंसान का वजूद बेसिकली 2 सेल से हुआ, मेल एंड फीमेल सेल से मिलकर हुआ। जब मेल और फीमेल सेल्स, एग्स एंड स्पर्म्स जब आपस में मिले तो एक सेल बन जाता है। वो जो सेल्स आगे मुख्तलिफ़ सेल्स की में डिवाइड हो जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 करते करते अरबों खरबों सेल्स हमारी इस बॉडी के अंदर जन्म लेते हैं। ये अल्लाह ताला की बनाई हुई इंसानी जिस्म के अंदर अरबों खरबों फैक्ट्रीज़ हैं जो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम दे रही हैं। जब सेल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद टिश्यूज़ बनना शुरू हो जाते हैं। टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स के बाद आपका एक सिस्टम, बॉडी का सिस्टम बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, देन जाकर बॉडी बनती है। ये एक इंसान के बनने का प्रोसेस है, 9 माह का जो प्रोसेस है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इंसान का वजूद आता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं वाइट बोर्ड की मदद लूँगा ताकि इस कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। बेसिकली इंसान 2 सेल से मिलकर बना है, मेल एंड फीमेल सेल्स। ये जब 2 सेल्स आपस में मिले तो देन जाकर एक बेसिक सेल बना है, और ये सेल फिर आगे डिवाइड हुए, मुख्तलिफ़ 2 से 4 टूटते गए और अरबों खरबों सेल्स बने। सेल्स के बाद जो चीज़ बनती है वो उसको कहा जाता है टिश्यूज़। जब टिश्यूज़ बन जाते हैं तो देन बनते हैं ऑर्गन्स। आपके अज़ा, आपका दिल, आपके गुर्दे, इसी तरीके से मुख्तलिफ़ अज़ा हैं जो बनते हैं। ऑर्गन्स के बाद बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ढांचा, और देन जाकर बॉडी बनती है। ये इंसान के बनने का प्रोसेस है 9 माह का। अब ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल इस तरीके से जुड़े हुए पाए जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल के साथ फुली कनेक्टेड होता है और पूरी बॉडी के अंदर इस तरीके से ये सेल्स पाए जाते हैं। बेसिकली बीमारी पैदा कब होती है, कैसे होती है? बीमारी पैदा तब होती है जब हम कोई भी खुराक ले रहे हैं, हवा सांस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ हम हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल वे के थ्रू जा रही है, तो उसके अंदर जो टॉक्सिन्स हैं जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं, वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर किसी एक सेल के अंदर जाकर जज़ब हो जाता है। जब किसी एक सेल में जज़ब होगा तो वो सेल आगे रास्ता ब्लॉक करना शुरू कर देगा। जो इन सेल की रिक्वायरमेंट्स है वो इनकी पूरी नहीं होगी, खुराक आगे नहीं जा सकेगी। जो इन सेल्स को चाहिए, वो सेल्स जो खुराक चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स या मिनरल्स या ऑक्सीजन, जो भी चीज़ चाहिए वो इनको प्रॉपर नहीं मिल सकेगी। तो उससे क्या होगा, उससे आपके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो आपके टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब आपके टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं तो दिन जाकर आपके ऑर्गन्स मुतासर होते हैं। जब आपका एक ऑर्गन मुतासर होता है तो यहाँ पर जाकर आपकी बीमारी डायग्नोज होती है। इससे पहले नहीं पता चलता कि इंसानी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। बज़ाहिर इंसान बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है, चल फिर रहा है, खा पी रहा है,
लेकिन उसके जिस्म के अंदर कितनी बीमारियां पल रही हैं ये उसे पता नहीं होता। जब उसका आर्गन मुतासर हो जाता है तो देन जाकर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको शुगर हो चुकी है या हेपेटाइटिस हो चुका है या कोई भी इशू जो आपका आर्गन मुतासर होगा उस आर्गन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो बीमारी डायग्नोज हो जाती है। लेट्स अगर एग्जांपल दें कि आपका मैदा अगर मुतासर हुआ है तो आपके मैदे से रिलेटेड इश्यूज़ पैदा होना शुरू हो जाते हैं। आपका दिल अगर एक मुतासर हुआ है तो दिल से रिलेटेड जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और फिर उसके सलूशन के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ा इलाज हम करते हैं जिसकी वजह से हमारी बीमारी वक्ती तौर पर ठीक हो जाती है, लेकिन मज़ीद कुछ टाइम गुज़रने के बाद वो बीमारी मुख्तलिफ़ बीमारियों के को साथ लेकर जन्म लेती है और साइड इफ़ेक्ट्स की सूरत में आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर डैमेज होना शुरू हो जाता है और बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और इंसान मूज़ी अमराज के अंदर चला जाता है और एट द एंड अल्लाह के पास पहुंच जाता है। अब जो ये स्टेम सेल जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये बेसिकली इनके 5 फंक्शंस हैं जिनमें सबसे पहला फंक्शन है स्कैनिंग। जब आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी को स्कैन करता है। आपके सर के बालों से लेकर पाँव के नेल्स तक तमाम ओवरऑल बॉडी को ये स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इसका जो दूसरा फंक्शन है वो है क्लींजिंग या डिटॉक्सिफिकेशन। ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर तमाम सेल्स में जहाँ जहाँ पर जर्म्स या हार्मफुल टॉक्सिन्स जा चुके हैं, अनवांटेड जो चीज़ें जा चुकी हैं, उनको नेचुरल वे के थ्रू डिटॉक्सिफाई करेगा। नज़ले के थ्रू, पसीने के थ्रू, आपको लूज़ मोशन लग सकते हैं। ओवरऑल नेचुरल वे के थ्रू बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन करेगा। तीसरा काम इसका रेगुलेटिंग है। जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स सेल्स हैं उनको रिपेयर करेगा, जो रिपेयरेबल हैं उनको रिपेयर करेगा और जो सेल्स काम करना छोड़ चुके हैं उनको बनाना शुरू कर देगा, रीबिल्ड करना शुरू कर देगा और फाइनल रीजनरेशन का काम करता है। जो आपके सेल डेड हो चुके हैं उनको ख़त्म करके, तलफ़ करके, नए सेल्स पैदा करके रीजनरेट कर देता है। अब ये सेल्स के हवाले से, सेल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक बुनियाद है इंसानी जिस्म की। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जिस तरीके से इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं एक घर की, हम घर बनाते हैं, उस घर में इस घर की मिसाल एक इंसानी जिस्म के साथ, इंसानी बॉडी के साथ दी जाए तो आप आसानी से समझ जाएंगे इस मिसाल को कि एक घर को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी जाती है और बुनियाद जितनी मज़बूत होती है उतनी बॉडी, उतना ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर बुनियाद कमज़ोर है तो देन पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है। अगर आपकी बुनियाद मज़बूत है, घर की बुनियाद मज़बूत है, तो उसमें आप 10-20 स्टोरीज़ भी तामीर कर सकते हैं और अगर बुनियाद कमज़ोर नहीं है तो एक सिंगल स्टोरी भी आप इसके ऊपर खड़ी नहीं कर सकते। इसी तरीके से उस घर के अंदर यूज़ होने वाला वुड, प्लास्टिक, वायरिंग, ब्लॉक्स, कुशन, मेटल, पाइप्स एट्सेट्रा, ये सारे इसके कंपोनेंट्स, सारी अंदर की चीज़ें हैं। इसी तरीके से इनको सेल कहा जाता है। अब एक मज़दूर या एक मिस्त्री रिपेयर अ बिल्डिंग, डिफरेंट पीपल आर नीडेड फॉर डिफरेंट इश्यूज़। आप उसको रिपेयर करते हैं, कोई मसला आ जाता है तो आप उसको रिपेयर करते हैं। इसी तरीके से ये सेल को रिपेयर करता है। आपके घर की दीवार के अंदर अगर कोई इशू आ चुका है या लाइट का कोई इशू आ चुका है तो आप मिस्त्री मज़दूर को बुलाकर उसको ठीक करते हैं। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट STC30 आपके जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करेगी, उनको ठीक करेगी। फिर ये सेल्स भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब अगर उसी चीज़ को मैं समझाना शुरू कर दूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगा।
मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट करूँगा। ये स्लाइड्स आप इनको ख़ुद भी देख सकते हैं और इंटरनेट के ऊपर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं कि स्टेम सेल्स बेसिकली होते क्या हैं और सेल होते क्या हैं। ये जो पीछे एग्जांपल्स मैंने आपको वाइट बोर्ड के थ्रू समझाई, वही एग्जांपल यहाँ पर आपको समझाई जा रही है कि स्पर्म्स प्लस एग्स ये मिले और सिंगल सेल पैदा हुआ और फिर वो सेल आगे डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर मुख्तलिफ़ अशकाल में पूरी बॉडी के अंदर ये बन चुका है। इसी तरीके से ये जो सेल्स और स्टेम सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पर पाए जाते हैं, हर अज़ा के अंदर पाए जाते हैं। स्किन है, स्किन के अंदर पाए जाएंगे, हार्ट है, हार्ट के अंदर हैं, लिवर के हैं, बोन मैरोज, टीथ, ब्लड वेसल्स, ब्रेन। इसी तरीके से आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं और इन सेल्स की प्रॉपर केयर की जाती है जो कि STC30 के थ्रू होती है। अब जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आपके डैमेज सेल्स को ये रिपेयर कर देगा, डोरमेंट सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और जो सेल्स डेड हो चुके हैं उनको रीजनरेट कर देगा। ये पिक्चर्स के थ्रू आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अब जो हमारी मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं, ये STC30 थी जो आपके सामने मैंने डिस्कस की। और इस STC30 के अंदर बेसिकली क्या पाया जाता है, की एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। ये आपके सामने एक एप्पल नज़र आ रहा है, इसको साइंटिफिक इसका नेम मालस डोमेस्टिका है। मालस डोमेस्टिका स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक मखसूस टेम्परेचर के ऊपर इसको उगाया जाता है। 4 to 5,000 स्क्वायर फीट बुलंदी वाले इलाकों पर इनके फार्म्स हाउसेस में इसको उगाया जाता है। और ये वो एप्पल है, जब ये तैयार हो जाता है तो इसको अगर आप कट लगा कर भी छोड़ दें तो ये 6 to 7 मंथ ये एप्पल ख़राब नहीं होता। अब इस एप्पल के अंदर से स्पेसिफिक इसका इंग्रेडिएंट, इसका जो स्टेम सेल है वो निकाल दिया जाता है और उस स्टेम सेल को इस प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। वो स्टेम सेल बेसिकली स्किन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, जो स्किन से रिलेटेड स्टेम सेल्स हैं, उनके ऊपर ये काम करता है। इसी तरीके से दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो ग्रेप्स हैं। ग्रेप्स भी आम ग्रेप्स नहीं है, इसका साइंटिफिक नेम सोलर वाइटिस है। इनको आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर इनको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। ये इस ग्रेप का बेसिकली स्टेम सेल निकाला जाता है और ये स्टेम सेल काम करता है स्ट्रेस और फोटो एजिंग के तौर पर ये काम करता है। तीसरी जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल किया जाता है वो बिलबेरी है। बिलबेरी का स्टेम सेल निकाला जाता है और वो इसको इस प्रोडक्ट में शामिल किया जाता है। बिलबेरी के जो स्टेम सेल्स हैं वो किडनी से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं, स्किन, गोट, डायबिटीज़, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उसके अंदर ये मुफीद होता है। इसी तरीके से ब्लैक करंट है, उसके अंदर से स्टेम सेल्स निकाला जाता है। कद्दू है, इसमें से स्टेम सेल निकाले जाते हैं। गंदम है, इसके अंदर से स्टेम सेल्स निकाल कर फाइटोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसको तैयार किया जाता है और पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका, निहार मुँह, जब आपका पेट बिल्कुल खाली हो तो एक साशे अपनी ज़ुबान के नीचे आप इसको रखेंगे और उसके बाद आप 2 से 3 गिलास पानी के पी लें तो ये इसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी प्रोडक्ट है SCC प्लस, सुपर लाइफ कॉलन केयर प्लस। ये नेचर गिफ्ट फॉर हेल्दी कॉलन, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फैट श्रेडर। मोटापे का ये दुश्मन है और डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से जितने इश्यूज़ हैं उसके लिए ये इंतहाई मुफीद प्रोडक्ट है SCC प्लस।
इसकी जो इफ़ादियत है या इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं उसकी भी डिटेल ये आपके सामने है। मुख्तलिफ़ जो इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो ये आपके सामने मौजूद हैं। इसी तरीके से जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये आपके सामने हैं, जो इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करके इनके स्टेम सेल्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा जो मज़ीद प्रोडक्ट्स हैं, सुपर लाइफ इम्यून केयर है जो स्पेशली इम्यून सिस्टम के लिए है, जो आपके इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आपका बेसिक जो इंटरनल डॉक्टर है वो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा होता है, उसको ये 100% कवर कर देती है, 100% हेल्दी कर देती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इश्यूज़ पैदा होते हैं वो इम्यून सिस्टम उनको दिफाई निज़ाम के तौर पर काम करता है। इसी तरीके से सुपर लाइफ न्यूरॉन केयर्स हैं, न्यूरॉन से रिलेटेड दिमागी असाबी जितने मसाइल हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल की जाती है, SNC। इसी तरीके से गोल्डन कॉफ़ी है। ये गोल्डन कॉफ़ी ओवरऑल एक मखसूस मशरूब है जिसके अंदर कैफ़ीन ना होने के बराबर है, और ये मशरूम से बनी कॉफ़ी है। ओवरऑल बॉडी के ऊपर काम करती है, नींद से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, इंसानी एनर्जी से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, वो तमाम इश्यूज़ इनको कवर कर देती है। ये मुख्तलिफ़ इनके सर्टिफिकेशंस मौजूद है, ड्रग अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, तमाम जगहों से सर्टिफाइड और क्लियर प्रोडक्ट्स हैं, हलाल प्रोडक्ट्स हैं, हलाल सर्टिफिकेशन इनकी मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपने बगौर अच्छे तरीके से इसको सुना होगा। इस सेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड कोई किसी किस्म का इशू आपके जहन में है, कोई क्वेश्चन आपके जहन में है, तो ये नंबर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। फेसबुक जो पेज है हमारा सुपर लाइफ PK, उसको आप लाइक करें। टेलीग्राम पर आ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आएँ, वहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट करें और तमाम इश्यूज़ के हवाले से डिस्कस करें और उसका सलूशन लें। जज़ाकल्लाह, आपके कीमती टाइम का बहुत शुक्रिया। इस हेल्थ अवेयरनेस सेशन को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने चाहने वाले लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।